विकल्प बहुत हैं मंजिल भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफ़ी होता है मंजिल तक जाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष और आपके अपने चैनल स्टेलर फार्मिंग पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो बकरी पालन से संबंधित रहने वाली है। पटना के अंदर ही एक फार्म है जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से, हाईटेक तरीके से बकरी पालन कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा इनका विचार है। अभी हम आगे जानने की कोशिश करेंगे। इनके बारे में मैं बता दूं कि कंप्यूटर फील्ड से जुड़े हुए हैं सर, और एक इनका कंप्यूटर का शॉप भी है। जैसा कि अभी जानते हैं कि कुछ समय से जो हालात अभी देश के अंदर हैं, सभी लोग ऑनलाइन हो गए हैं, तो थोड़ा सा सेलिंग में कहीं ना कहीं परेशानी आई है। इसी को देखते हुए ये अल्टरनेटिव व्यवस्था किए हैं। काफ़ी अच्छे तरीके से, व्यवस्थित तरीके से इस फार्म का संचालन कर रहे हैं। इनका नाम पिंटू जी है। अभी सर से हम जानने की कोशिश करेंगे कि बकरी पालन में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या कंस्ट्रक्शन में कितना खर्च हुआ, खिलाने में क्या खर्च आता है, क्या खिलाते हैं, तमाम तरह की जानकारी अभी हम सर से लेंगे। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। सर, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। स्वागत है आपका भी मेरे फार्म पे। थोड़ा सा अपना परिचय और आपका जो फार्म का लोकेशन है हमारे व्यूवर्स को बताइए। मेरा फार्म पटना का सिपारा मोहल्ला में प्रगति नगर पड़ता है, वहाँ है। सामने रेलवे लाइन है। और मैं पेशे से हार्डवेयर इंजीनियर हूँ और मेरा कंप्यूटर और मोबाइल का शॉप है निवास कम्प्लेक्स में। और मैं कंप्यूटर रिपेयर, मोबाइल रिपेयर ये सब करता हूँ और सेलिंग भी करता हूँ। सर, जैसे अभी आप बताएं कि आपका शॉप भी है कंप्यूटर का, मोबाइल का, उस फील्ड से इस फील्ड में आने का क्या मतलब है? वो फील्ड थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बैठते जा रहा है, क्योंकि सारा कस्टमर ऑनलाइन पे चले जा रहे हैं, सब ऑनलाइन परचेज करते हैं। तो हम लोग उसको साइड से ये एस्टेब्लिश कर लिए कि भाई वो धंधा बैठ जाएगा तो फिर क्या करेंगे, बैठ के गवर्नमेंट को गरियाने से कोई फ़ायदा है नहीं, इसलिए साइड से एस्टेब्लिश किए हैं। अभी 6 महीना हुआ है, 6 महीने में अच्छा है। और मैंने ऐसा व्यवस्था किया है कि वो भी मेरा काम चलेगा और ये भी मेरा काम चलेगा। मेरा बहुत हाईटेक विधि से या एडवांस तरीक़ा से बनाया हुआ है। इसमें लो मेंटेनेंस पे ही मेरा काम चल जाता है, इसलिए मेरा ये चल रहा है बढ़िया से। सर, अगर बात करें कि ये फार्म जो है वो कितने एरिया में बना हुआ है? ये फार्म है, ये शेड है जो 500 स्क्वायर फीट है और 1500 स्क्वायर फीट एरिया बाहर इसको घूमने के लिए दिया हुआ है। और बाकी स्टोर के लिए 1500 स्क्वायर फीट एरिया का नीचे अंदर हॉल बना हुआ है। इसमें कट्टू वगैरह, भूसा, बच्चा दिया तो रखने के लिए सब है, अलग से फैसिलिटी मेरे पास। ये जो अभी हम देख रहे हैं कि नीचे स्लेटेड फ्लोर है, ये काफ़ी अच्छा माना जाता है बकरी पालन के क्षेत्र में। तो अगर हम बात करें सर, तो लगभग अगर इस पूरे कंस्ट्रक्शन की बात करें तो लगभग कितना खर्च आया? इसमें करीब करीब 5 लाख के आसपास खर्च आ गया है। फ्लोर ही में करीब करीब 1.25 लाख के आसपास लग जाता है। फ्लोर 80,000 का आया है। इसके अंदर बहुत सारा लोहा लगता है तो उसमें खर्च आता है। तो मैं बनाया हूँ, इसको खुद से ही अपने हाथों से बनाया हूँ। और बनाने का भी ये सब वीडियो पूरा डाला हुआ है यूट्यूब पे। और ये सब मैं खुद बनाता हूँ, तो जैसा जो ज़रूरत पड़ता है बनाता हूँ। और ये सब मैं ज़्यादातर यूएस का वीडियो देखता था, अमेरिका में कैसे लोग पालते हैं, वहाँ मौत नहीं होता है, बिहार में सब पालता है तो यहाँ मर जाता है, इतना नुकसान हो जाता है। मैंने इसी सब से निष्कर्ष निकाला कि भाई सबका नमी से ही सब पेशाब पैखाना पे रखता है, चौकी लगा देता है, लेकिन उतरता है तो फिर बाद में उसी पे ही पेशाब लैट्रिन पे ही। तो हमने इसको एकदम गंदगी से इसको हमेशा दूर रखने के लिए चाहा है और उसका रिजल्ट भी हमको मिला है। यहाँ तक कोई बकरी मेरे यहाँ मरा नहीं है, कोई उस तरह का जानलेवा कुछ हुआ नहीं है। नॉर्मल हुआ कि खाना वगैरह कुछ ज़्यादा खिला दिए तो पेट खराब हुआ है, बाहर पानी अनटाइमली पिला दिए तो सर्दी कभी हुआ है, लेकिन ऐसे इस तरह और कोई तरह का परेशानी इसमें नहीं हुआ है। जो भी होता है सब मेरे हाथ में ही है। इसमें जनरली वही बात है, हम अभी बहुत बिहार के अंदर बकरी फार्म का वीडियो बनाए, लेकिन ये अभी दूसरा है। इसके पहले एक बनाया था मैंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, जो कि वो था। अभी ये दूसरा है जहां हम स्लेटेड फ्लोर देख रहे हैं। अब बात करते हैं सर कि जैसे खिलाने में क्या व्यवस्था करते हैं आप? खिलाने में इसको स्टॉल फीड पे ही रखते हैं, तो मेरे यहाँ कट्टू ही इसको देते हैं। हरा घास पे हमको भरोसा नहीं है। हरा घास खाने जाता है, पत्ता पे कोई तरह का कीड़ा रहता है, अंडा दिया रहता है, उसको भी बकरी खा लेगा तो बीमार पड़ जाता है। लोग ये सब छोटी छोटी बातों को गौर नहीं करते हैं और फ्री में खिलाने के लिए सोचते हैं। अब 50 गो बकरी रखे हुए हैं, साल में 2 गो 3 गो 4 गो मर जाएगा तो उनको उतना बुझाता नहीं है। लेकिन एक बकरी 10,000 का जाता है तो समझिए 3-4 गो बकरी मरा था, 40,000 गया। तो 40,000 गया तो चालो वो क्या फ्री में खिलाएँ और क्या बचाएँ। इसलिए हम इसको स्टॉल फीड पे रखते हैं। और कट्टू से उतना ग्रोथ होगा नहीं, वो तो उसका पेट भरने के लिए काफ़ी है। तो इसको अलग से हम चोकर देते हैं, जो मकई गेहूं का होता है, चलौठा आता है वो मिलता है, वो देते हैं। मकई का दर्रा देते हैं,
फिर एग्रीमेंट फोर्ड देते हैं, ऑस्टोबेट कैल्शियम देते हैं, न्यूराकाइंड सिरप देते हैं, बहुत तरह का मिनरल मिक्सर है। सब इसको दे करके इसका सारा पूरा करते हैं और ग्रोथ भी इसका अच्छा है मेरे यहाँ। हम सब टेस्ट कर लिए हैं कि हमको चराई पे नहीं रखना है, स्टॉल फीड पे ही रखना है। इसमें है कि सारा कुछ कंट्रोल मेरे हाथ में है, कोई मेरे कंट्रोल से बाहर नहीं जा सकता है। जो हम खिलाएंगे वही खाएगा। तो इसमें हमको पता होता है कि भाई क्या इसको हुआ है क्या नहीं हुआ है। और बाहर भेजेंगे अब क्या खा लेगा क्या होगा हमको कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए हम स्टॉल फील्ड पे ही अभी शुरुआती दौर में कर रहे हैं। जब पूरा एक्सपर्ट हो जाएंगे तो देखेंगे चराई पे करके क्या होता है। लेकिन अभी स्टॉल फील्ड पे ही आगे तक मेरा टारगेट है। बड़ा फार्म भी बनाएंगे तो उसमें भी पूरा सिलेटेड फ्लोर और बनाएंगे। तो मेरा ट्रेनिंग पर्पस बना है, अभी ट्रेनिंग पर्पस में ही इतना खर्चा कर दिए हैं। और अभी बड़ा फार्म बनाएंगे, उसके लिए बड़ा प्रोजेक्ट मैं देख करके रखा हूँ। तो 1 साल ये हो जाएगा, उसके बाद फिर उतना दिन में मेरे पास कुछ अपनी बकरियाँ भी हो जाएगा होममेड, जो मेरे अपने फार्म का रहेगा, जो सर्वाइव करेगा मेरे यहाँ। तो आगे आप देखिएगा। एक चीज़ और पूछ लेते हैं, हमेशा कमेंट में ये देखने को मिलता है कि सर खिलाने में क्या खर्च आता है, ये तो पूछते ही नहीं, जो कि हम जनरली अधिकतर लोगों से पूछते हैं। तो आपके हिसाब से सर कि अगर एक बकरी का अगर हम एक दिन का खुराक जोड़ें तो लगभग कितना खर्च आ जाता है? ऐसे तभी मेरा एक बकरी का खुराक 10 से 12-15 तक जाता है। इसको और हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। चोकर पहले 1 किलो दिन भर में देते थे, अब चोकर 3 किलो तक ले आए हैं। मकई का दर्रा करीब 1.5 किलो से 2 किलो पर डे दे रहे हैं। तो उतना पे पेट नहीं ख़राब हुआ है। जैसे ही उसका लैट्रिन में थोड़ा बदलाव आता है तो हम समझ जाते हैं कि खाना ज़्यादा हो रहा है, तो उसको थोड़ा कम करते हैं। धीरे धीरे एक मुट्ठी करके बढ़ाने, क्योंकि कट्टू से बढ़ने वाला नहीं है। जब ने तब तक इसको दाना मिलेगा तभी बढ़ेगा। तो हम धीरे धीरे दाना बढ़ा रहे हैं कि बैग से दाना बढ़ाएंगे तो पेट ख़राब हो जाएगा। इसलिए थोड़ा थोड़ा बढ़ाते चल जा रहे हैं। खर्च का हमको कोई अथी नहीं है। सबको बकरी में वही सोचते हैं कि फ्री में हो जाए, तो फ्री में आज तक आजकल कुछ नहीं हुआ है। जब तक आप पैसा लगाइएगा नहीं, बिजनेस पैसे खोजता है। जब तक पैसा लगाइएगा नहीं तब तक पैसा आएगा नहीं। फ्री में करिएगा तो वही है कि ई मरेगा वो मरेगा। मेरे यहाँ ये सब कोई बात नहीं है, सब बढ़िया से है। और हम चाहते हैं कि पूरा खर्च हो, लेकिन अब बकरियाँ मेरा उतना खर्च बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। तो धीरे धीरे हो जाएगा। बिल्कुल दोस्तों, एक चीज़ यहाँ बताने वाली बात ये है कि बिल्कुल कोई भी चीज़ आप कर रहे हैं तो उसमें इन्वेस्टमेंट आपको करना ही पड़ेगा। अगर इन्वेस्टमेंट आप सही तरीके से करेंगे तो वही इन्वेस्टमेंट जो है आपको प्रॉफिट के तौर पे मल्टीपल टाइम्स में वो रिटर्न आपको मिलेगा। एक चीज़ सर हम बात करते हैं कि जैसे कहीं कहीं आप जो नीचे में फ्लोर पे देख रहे हैं कि नमक का अलग अलग क्वालिटी और अलग अलग कलर में रखा हुआ है, इसके बारे में बताइए। नमक अलग से सिंधा नमक, काला नमक ये सब दिया गया है ताकि उसका पाचन क्रिया सही रहे। और ऐसे आदमी सब कोई भी सिंधा नमक और नमक ये काला नमक खाना चाहिए, लेकिन आदमी आसकत के चलते खाता नहीं कि भाई छुरेंगे अथी करेंगे। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। सिंधा नमक में 100 तरह का मिनरल्स पाया जाता है। काला नमक आंवला वगैरह ये सब दे करके बनाया जाता है, भट्टी में पकाया जाता है, तो उसमें बहुत सारा मिनरल डाला जाता है। अब उसको खाना में देंगे तो कौन खाएगा? यहाँ रख देते हैं, जो उसका ज़रूरत पड़ता है, जिसको रहता है सब चाट के देखिएगा, सब गोल गोल उसमें होल बना दिया है और मज़े में खाता है। हमेशा सब फार्म में डालता हूँ। फ्लोर है, फ्लोर में ही रख देने पे कोई परेशानी नहीं है। वो गीला नहीं होता है, प्लास्टिक का है, तो आराम से उसको चाटते रहता है, खाते रहता है। ट्रेनिंग हमने RCT पटना से लिया है। RCT पटना में सरकारी वो सर्टिफिकेट मिलता है, वहीं से पढ़े हैं। वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने का व्यवस्था है और खाने पीने का बहुत वहाँ हाईटेक व्यवस्था है। सब रहने का सोने का। हम तो यहीं पटने में हैं तो घर से ही जाते थे, पढ़ करके चले आते थे, लेकिन वहाँ रहने का भी बहुत उत्तम व्यवस्था है। गद्दा वगैरह सब चीज़ें है। खाने के लिए भी बहुत बढ़िया तरह का चावल, सब तरह का टेस्टी खाना वहाँ मिलता है। और ये पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा चलाया जाता है। यहाँ टी-शर्ट पे लोगो बना हुआ है और इससे लोन वगैरह सब्सिडी वगैरह सब चीज़ बहुत आसानी से मिल जाता है। जब तक आपको सब्सिडी लेना है तो RCT में पढ़ना ही पड़ेगा हर हालत में। और लोन वगैरह वहीं से सब कुछ अप्रूव्ड होता है। बहुत आसान है, लेकिन हम लोन वगैरह ये सब नहीं लिए हैं, अभी तो छोटा स्तर पर किए हैं। तो लोन और सब्सिडी के लिए भी अप्लाई नहीं किए हैं, लेकिन हमको पता है वो सब मिल जाएगा। लेकिन उसका भी हमको ज़रूरत नहीं है, अभी अपने खर्चे पे ही कर रहे हैं। जब हो जाएगा बढ़िया से तो देखेंगे, नहीं तो हम नहीं भी लेंगे। हम जो गरीब है वो ले, हमको तो संसाधन है इसलिए हम खुद से ही करेंगे। उस समय लेंगे हम। सर उधर देख रहे हैं कि आप बटेर भी रखे हुए हैं, बटेर पालन भी कर रहे हैं या उसको और किसी चीज़ के लिए आप रखे हुए हैं? बटेर हम पाले हैं कि एक्चुअली हम बहुत ज़्यादा मीट मछली सब खाने का शौकीन है, तो बटेर पाल लें कि खाने के भी मिलेगा। और इसका अंडा जो है वो प्रोटीन का बढ़िया सोर्स है। मुर्गी का अंडा महंगा पड़ता है, तो बटेर का अंडा हमने बटेर पाला है कि उसका अंडा आएगा तो बकरियों सबको पिलाएंगे प्रोटीन के रूप में।
मुर्गी का अंडा पिलाएंगे तो एक अंडा 5 रुपये 6 रुपये का पड़ेगा। बटेर का अंडा हमको यहाँ पाले हुए हैं, छोटा जीव है, आराम से रह जाता है। ये है कि इसका लैट्रिन में हल्का स्मेल है, तो इसको हम थोड़ा बाहर बनाएंगे और भी इसको सीख रहे हैं कि कैसे इसको पाला जाता है। अभी अंडा मेरे यहाँ आने लगा है, 7-8 अंडा डेली आ रहा है, तो मैंने घर पे हेचरी, होममेड हेचरी भी बना लिया है, उसमें अंडा भी हेच करने के लिए डाल दिया है। सब यूट्यूब से ही देख करके सीखा है। तो अंडा से और बड़ा हो जाएगा तो फिर जब अंडा ज़्यादा आने लगेगा, एक दिन में 25-30 अंडा आने लगेगा, तो सब बकरियों को एक अंडा 2-2 अंडा पिलाऊंगा तो उसको प्रोटीन मिलेगा, उसका शरीर में ग्रोथ अच्छा आएगा। तो मुझे एक्स्ट्रा जो ऑस्टोबेट, कैल्शियम और न्यूराकाइंड सब सिरप जो पिलाना पड़ता है वो सब का खर्च बच जाएगा। अब बात करते हैं सर कि डिजीज और उसके ट्रीटमेंट के लिए, साथ ही वैक्सीनेशन वगैरह के लिए क्या करते हैं वो बताइए। वैक्सीनेशन से सारा कुछ करते हैं, और इसमें जो भी इसको बीमारी के लिए जो दवा है वो मेरे घर में अंदर रखा हुआ है, करीब 10-12 हज़ार का दवा। लेकिन आज तक हमको सबको अभी कोई ज़रूरत कोई दवाई का पड़ा नहीं। होम्योपैथिक मेडिसिन पे ही, जैसे पानी में उसको नक्स भोम का दे दिए हैं, पानी पिलाते वक्त पानी इसको हमेशा गर्म देते हैं, पानी में कभी हल्दी दे दिए हैं, कभी सोडा दे दिए, कभी नक्स भोम दे दिए हैं। किसी को हल्का देख रहे हैं कि बाहर मौसम ख़राब है तो रस्टक्स चला दिए हैं ताकि किसी को सर्दी खांसी नहीं हो। होम्योपैथिक दवाई का यूज करते हैं, होम्योपैथिक दवाई सस्ता पड़ता है। किसी को खांसी वगैरह बुखार हल्का लग रहा है, मौसम के अनुसार देखते हैं तो उस अनुसार से पानी में ही वो दवा मिला करके चला देते हैं। अंग्रेजी मेडिसिन पे हमको भरोसा नहीं है, अंग्रेजी मेडिसिन चलाएँगे तो इसका इम्यूनिटी पावर अपना ख़त्म हो जाता है, इसलिए होम्योपैथिक पे कर रहे हैं। ऐसे सब कुछ ला के रखा हुआ है इमरजेंसी के लिए, ट्रेनिंग में सब बताया गया है। पर्सनली सर हमको सारा कुछ मेडिसिन का सब दे दिए हैं, तो सब मेरे पास है, लेकिन उसका ज़रूरत हमको नहीं पड़ता क्योंकि हमने ऐसा व्यवस्था ही किया है कि कोई बकरी मेरे यहाँ बीमार नहीं पड़ सकता है। लेकिन अनहोनी का कौन देखता है, इसलिए मेरे पास सब कुछ रखा हुआ है। मेरे यहाँ कभी आज तक 6 महीना हो गया कोई डॉक्टर वगैरह कोई सब कोई आया नहीं कोई देखने के लिए, किसी को भी कोई बुलाया नहीं, कोई इस तरह का खर्च नहीं हुआ है मेरे पास। सब कुछ अपने ही करता हूँ, सुई देता हूँ अपने, वैक्सीन अपने करता हूँ। सर मेरा आखिरी सवाल जो सभी लोगों से मैं करता हूँ, बहुत सारे हमारे भाई जो हैं बिहार के या देश के अंदर अलग राज्यों से जो हैं वो विदेशों में रहते हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ में रहते हैं, सऊदी अरबिया, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन वगैरह, और वहाँ अपने काम से खुश नहीं हैं। तो उनकी योजना है कि अपने घर परिवार, अपने वतन लौटकर और अपने परिवार के साथ रहें और साथ में बकरी पालन की शुरुआत करके अपने जीविकोपार्जन के लिए वहीं बंदोबस्त करें। तो वैसे हमारे भाइयों के लिए आप बकरी पालन से संबंधित क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, आप यहाँ आकर के बिज़नेस करिए, बकरी पालन करिए, ये अच्छा काम है, लेकिन इसको समझ करके करिए, बढ़िया से करिए जैसे हमने किया है। अब सब 4 गो बांस बल्ली तंबू गाड़ करके बकरी पाल लेता है, मर जाता है तो, और उसका प्रचार लोग कर देता है कि फलाना जगह बकरी फार्म खुला और वो बंद हो गया, इतना मर गया। तो आप देखिए, मेरे यहाँ कोई आज तक मरा नहीं है। शुरुआती दौर में ही पहले बार में एक दिन का एक बच्चा मर गया था मेरे से, उसके बाद से कोई आज तक कोई परेशानी नहीं हुआ। इसको ढंग से करें, इसको समझे, जानवर को जानवर नहीं समझें, वो भी एक जीव ही है, उसको बढ़िया से रखिएगा तो भी बढ़िया से रहेगा। तो आप बाहर में रहते हैं, बाहर से हैं, तो हम भी बाहर का ही वीडियो देख करके सब किए हैं। अमेरिका में सब लोग इसी तरह से बकरी पालते हैं, इसी तरह से गाय पालते हैं, बढ़िया फार्म बनाते हैं, और सब बकरी उन लोग का साफ़ रहता है, साफ़ सुथरा, गाय भी बढ़िया रहता है। सब हाईटेक मशीन से यूज़ करते थे। यहाँ तो उतना तरह का मशीनें हैं, लेकिन हम टेक्निकल हैं तो उस तरह से हम ऑनलाइन वगैरह सब चीज़ खरीद के ये सब मंगाते हैं। पैसा लगा रहे हैं इसमें, पैसा लगाएंगे तो बाद में आएगा। अभी तक पैसा लगाए हैं तो मेरे यहाँ कोई मौत नहीं हुआ, तो मेरे यहाँ बचत ही है। 2 बकरी मर जाता तो 10-12 हज़ार 20 हज़ार का नुकसान होता। उससे बढ़िया हम इस पे खर्च किए हैं, जिससे मेरे यहाँ मोर्टलिटी नहीं है, और मेरा ये सक्सेस भी रहा है। बहुत लोग इसका लथी किए थे कि बेकार में इतना झूठे का पैसा खर्च किए हो, लेकिन हम अपने हिसाब से अपने जगह सही हैं। आप बाहर में रहते हैं, दूसरे के अंडर में काम करते हैं, उससे बढ़िया यहाँ आइए। लेकिन ऐसा मत करिए कि 4 गो बांस बल्ली तंबू गाड़ करके बकरी पाल लिए हैं, हम मर रहा है फिर दिल टूट गया। आप इसको ढंग से करिए, इसमें पैसा इन्वेस्ट करिए। जब तक बिजनेस पैसा खोजता है, जब तक इसमें आप पैसा नहीं लगाइएगा तो आपको इनकमिंग नहीं है। बकरी पालन में बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। आप मटन का रेट देख रहे हैं, मुर्गा आप 60 रुपये से 120 रुपये तक भी पहुँचा है, और खस्सी का मटन का रेट 200 रुपये से 800 रुपये तक पहुँच गया। कहीं 1000 रुपया भी आपको बढ़िया खस्सी का मिलेगा। आप रॉयल में चल जाइए, वहाँ 700-800 रुपये मटन मिलता है। चितकोहरा बाज़ार में जाइए तो वहाँ भी खस्सी का मीट देता है, तो वहाँ भी खोजा खस्सी देता है, तो बढ़िया रेट पर मिलता है। 600-700 रुपये वहाँ भी रेट है। जिसका रेट और बढ़ते ही चल जाए, इसका टेस्ट का कोई टक्कर नहीं है। अब बड़ा नस्ल वाला खा लीजिएगा मटन तो उसका टेस्ट नहीं आएगा, लेकिन आप जिसका ग्रोथ कम है, ब्लैक बंगाल, ये धीरे धीरे बढ़ता है, तो इसका मटन का टेस्ट हमेशा आपको अच्छा ही लगेगा, और इसका डिमांड कभी कम नहीं होने वाला है। और इसका बढ़ते आजकल लोग देश में बोलते हैं बेरोजगारी बहुत है, लेकिन पैसा भी लोग के पास बहुत है खाने के लिए। खाने में सब खर्च भी बहुत ज़्यादा कर रहा है, किसी का कोई कंट्रोल नहीं। बस एक अति बन गया कि बस दिन भर बैठ करके मोदी जी को गरियाना है कि भाई सब बेरोजगार हो गया, ये हो गया। लेकिन हम तो देखते हैं कि खाने के पीछे सब कोई बेतहासा पगला की तरह खर्च करता है। इसीलिए हम सोचे कि खाने वाला ही बिजनेस किया जाए, तो हम आगे मटन का दुकान चलेंगे।
हम भी खाने के बहुत शौकीन हैं, मटन बेचेंगे और ख़ुद भी खाएंगे। हमको अपने खाने के लिए स्वच्छ साफ़ सुथरा तो मिलेगा ना, हमको पता है कि मेरी बकरी सब बढ़िया है, इसका मटन हमको नुकसान नहीं करेगा। अब इसलिए हम ये किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर इतने विस्तृत जानकारी देने के लिए। धन्यवाद आप लोग को भी, आप लोग यहाँ आएँ और मेरा वीडियो बनाएं, लोग को दिखाएं, सब लोग प्रेरित होंगे तो अच्छा है, सबको अपना स्वरोजगार मिलेगा और रोज़गार आगे बढ़ाएंगे। किसी के अंडर में काम करने से बढ़िया है कि खुद से ही फार्म बनाए और संचालन करें। मेरा देखिए अकेले का बनाया हुआ है और 20 बकरी 30 बकरी यहाँ रह रहा है और किसी तरह कोई स्टाफ वगैरह का ज़रूरत नहीं है, सब कुछ अपने से बस इसको ढंग से बनाना है, इसको सोच समझ के करना है। इन्हीं के अंधे में कर रहा है कि भाई लाखों करोड़ों यूट्यूब में कमाई दिखा रहा है, तो इस हिसाब से सोच के नहीं करना है। आप इसमें समझ लीजिए कि 2 साल 3 साल इनकमिंग नहीं है, आपको पहले फार्म बना, आपको अपने ब्रीड रहेगा तो ही आप सर्वाइव कर पाइएगा। बाहर से बकरी लाइएगा उसको बेचिएगा तो दूसरा कोई का बकरी है और आप बेच करके सिर्फ कमीशन खा रहे हैं। इसका फार्मिंग करिए, फार्मिंग करिएगा, आपका अपना ब्रीड रहेगा, आपका अपना बकरी रहेगा, वो आपको समझेगा सब चीज़ की क्या करना है कैसे करना है, सब आराम से हो जाएगा। इसमें फ़ायदा बहुत है, आप करके देखिए लेकिन ढंग से करके देखिए। धन्यवाद सर। धन्यवाद दोस्तों, ये थे पिंटू जी, काफ़ी अच्छे से आप लोगों को बताए। और मेरा यही सलाह रहता है दोस्तों कि कभी भी किसी चीज़ को आप कर रहे हैं तो उसके बारे में अच्छे से तकनीकी जानकारी पहले जुटा लें और कभी काम करें, छोटे स्तर से करें लेकिन पूरा एकदम मजबूती के साथ करेंगे तो कभी आपको नुकसान का सामना नहीं करना पड़ेगा। हमारे पटना में एक बहुत मशहूर कहावत है, महंगा रोवे एक बार और सस्ता रोवे बार बार। यानी आप अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो बढ़िया से इत्मीनान होकर अच्छे से करें और उसके बाद आप बिजनेस की शुरुआत करें। कोई भी व्यवसाय होता है दोस्तों और उसमें इन्वेस्टमेंट खोजता ही है। दोस्तों, आशा है ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी। फिर भी हो सकता है हमारे से कोई प्रश्न पूछने से रह गया हो या आपके अंदर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, उसका जवाब मैं शीघ्र देने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, आशा है ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी और पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।